विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने प्रेस वार्ता में सरकार से की ज्वलंत मुद्दों पर कानून बनाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से संवैधानिक छूट है, मगर फिर भी राजनीतिक कारणों से असमानता पैदा हो गई है। इसलिए इस देश में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता बने, धर्मांतरण और गौ हत्या पर जल्द कानून बने। विश्व हिंदू परिषद सरकार से मांग करता है कि सभी वर्गों का समान अधिकार होना चाहिए, मगर राजनीतिक कारणों के चलते धार्मिक सहिष्णुता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसलिए सभी धर्मों को मानने वालों के लिए समान न्याय का सिद्धांत लागू होना चाहिए। ये तभी होगा जब इन मुद्दों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। ये बात विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने यहाँ सेवा भारती कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। नागौर प्रवास पर आए बागड़ा ने बताया कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, जबकि अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। हिंदू मंदिरों में खूब चढ़ाव आता है, मगर उस पैसे का उपयोग सरकार कर रही है, जबकि ये मंदिर सरकार की नहीं बल्कि समाज की संपत्ति है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वे जल्द से जल्द हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को सुपुर्द कर अपना नियंत्रण हटाए। इसी तरह देश के सर्वांगीण विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए। इससे हमारा देश प्रगति करेगा। इस सवाल के जवाब में विभिन्न नेता ने बताया कि हिंदू समाज के साथ घटित होने वाली हर घटना को कुछ प्रदेशों की सरकारें राजनीतिक चश्मे से देखती हैं। ऐसी सरकारों को सलाह है कि वे हिंदू हितों की अनदेखी नहीं करें, बल्कि किसी भी प्रकरण में संविधान व कानून के तहत ही कार्रवाई करें, क्योंकि देश का संविधान सभी धर्मों को समानता का अधिकार दे रहा है। मुस्लिम या ईसाई बन चुके दलितों को आरक्षण नहीं देना चाहिए। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में विप नेता बजरंग लाल बागड़ा ने कहा कि हमारे संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति सहित पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान है, ताकि उनका सामाजिक स्तर सुधारा जा सके। मगर लोभ लालच के चलते जिन लोगों ने ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म अपना लिया है, ऐसे धर्मांतरित हो चुके लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। उन्होंने बताया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस गंभीर विषय पर जल्द निर्णय करे। विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में फैले हिंदुओं का संगठन है। भारत चूंकि हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति का उद्गम है, इसलिए मुख्य काम भारत में है। परंतु भारत के अलावा भी जहाँ भी विश्व में हिंदू रहता है, उससे समन्वय, उसको संगठन से जोड़ने और सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विषयों पर उसकी सहायता करने का काम विश्व हिंदू परिषद करती है। भारत में चूँकि हिंदू राष्ट्र होते हुए भी विभिन्न धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म ने अपनी स्वाभाविक वैश्विक बंधुत्व की भावना के तहत सबको हमने शरण दी, सबका स्वागत किया, सबको आश्रय दिया। परंतु कुछ राजनीतिक कारणों से और कुछ उन धर्मों में उनकी अपनी हठ धर्मिता के कारण एक धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। और ये पूरे भारत के लिए, जिनको राष्ट्र की चिंता है, जिनको हिंदू संस्कृति, भारतीय धर्म, भारत में उद्गम हुए विभिन्न धर्मों की चिंता है, उन सब के लिए एक चिंता का विषय है। विभिन्न प्रकार से विश्व हिंदू परिषद अपने सेवा कार्यों से समाज में अपना स्थान बनाती है। अभी हाल ही में आपके अपने क्षेत्रों में गाय में लंपी बीमारी का प्रकोप हुआ और विश्व हिंदू परिषद और इसके समस्त संगठनों के साथ में मिलकर उन्होंने एक अतीव ऐतिहासिक त्याग के साथ में सेवा कार्य किए। वो आप सबके सामने है, मुझसे अधिक आप लोग जानते हैं। इसके साथ साथ तात्कालिक विषयों पर जब भी धार्मिक मेले लगते हैं, अपने बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, अन्य धार्मिक यात्राएं होती है, उन समय में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता मिलकर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते हैं। इन सब के बावजूद कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर पूरा हिंदू समाज वर्तमान में उद्वेलित है। कुछ जिहाद के विषय हैं। लव जिहाद का विषय हम सबके सामने है। पीएफआई संगठन जो अब प्रतिबंधित है, उसकी एक शाखा ने इस विषय को आगे बढ़ाया, संगठित रूप से आगे बढ़ाकर
और वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दे करके मुस्लिम युवकों को हिंदू युवतियों के साथ में मित्रता बढ़ाने, उनका अपहरण करने, वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने और फिर उनसे विवाह करने के लिए बाध्य करने का एक संगठित प्रयास पूरे देश भर में चल रहा है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता, प्रतिदिन पिछले कम से कम 1 वर्ष से प्रतिदिन कोई न कोई घटना, कई बार अनेकों घटनाएं हमारे समाज के सामने आती रहती हैं। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। दोनों बातें हैं, मुस्लिम धर्म की आक्रामकता और साथ ही साथ हिंदू परिवारों में इस संस्कारों की कमी, ये दोनों विषयों के कारण ये विषय आगे बढ़ता है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद पूरी सजग है और इस विषय को आगे बढ़ाने में प्रयासरत है। कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं जिनके कारण समाज में हिंदू संस्कारों की स्थापना ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। संविधान आदेश देता है अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत कि गोहत्या की बंदी का कानून बनना चाहिए, कि समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद संघ या हमारे संगठनों की ही मांग नहीं है, ये संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में समान नागरिक संहिता के को लागू करने की बात भी कही गई है, परंतु राजनीतिक स्वार्थों के कारण, राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण सभी पार्टियां इस विषय पर अपने पांव पीछे खिसका लेती है, जिसके वजह से समाज में एक असमान नागरिक कानून, एक असमान नागरिक व्यवहार का हमको सामना करना पड़ता है। विश्व हिंदू परिषद मांग करती रही है कि गोहत्या बंदी और धर्मांतरण रोकने और समान नागरिक संहिता के लिए केंद्रीय कानून बने। कुछ राज्यों में गोहत्या बंद के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, और धर्मांतरण रोकने की जब मैं बात करता हूँ, लोभ, लालच, धोखे से होने वाला धर्मांतरण करने इस विषय में आता है। विश्वास के साथ में अपना मत परिवर्तन करना हम कभी भी उसके विरोध में नहीं हैं, परंतु भारत में जो धर्मांतरण हो रहा है वो लालच में हो रहा है, गरीबों के बीच में हो रहा है, धोखे से हो रहा है, और इसलिए उसको रोकने के लिए केंद्रीय कानून हम बनाने की मांग करते रहे हैं। कुछ राज्यों के कानून से इस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा लगता है। कुछ बातें हिंदू समाज को बहुत बार बार उद्वेलित करती है कि हिंदुओं के मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, और जो हिंदुओं के मंदिर में चढ़ावा आता है उसका उपयोग सरकारी नियंत्रण होने के कारण हिंदुओं के हितों के लिए या हिंदू संस्कृति, संस्कृत और वेद विज्ञान के विकास के होने के निमित्त नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग अन्य कारणों में होता है, और उसमें से कई बार वो तो हिंदू विरोधी कार्यों में भी उसका उपयोग होता है। तो विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती रही है कि हिंदू मंदिरों से सरकार का नियंत्रण समाप्त हो, और मंदिर समाज की संपत्ति है, और इन सारे मंदिरों को समाज को, हिंदू समाज को वापस सौंप देना चाहिए। एक विषय जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, समाज में भी उसमें समय समय पर चिंता होती है कि संविधान में हिंदू धर्म या भारत में भारतीय मूल के अन्य धर्मों के जो नागरिक थे, जिनको भूतकाल में विभिन्न प्रकार के भेदभाव के कारण से एक भरोसे की, एक समर्थन की, एक सपोर्ट की आवश्यकता थी, आरक्षण के माध्यम से उनको संविधान में प्रोविजन करके आरक्षण प्रदान किया गया। परंतु देखने में यह आया है कि जो बंधु हिंदू धर्म छोड़ करके विदेशी धर्मों में चले जाते हैं, उनको भी इस आरक्षण की सुविधा का लाभ जारी रहता है, जबकि उन धर्मों में कोई भेदभाव की वो क्लेम करते हैं कि भेदभाव के कोई स्थान ही नहीं है। तो हर प्रकार से शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति या जनजाति, इन धर्मों के अनुयायियों को ही जो हिंदू धर्म या भारतीय मूल के अन्य धर्म जैसे जैन, बौद्ध, सिख आदि को ही आरक्षण का लाभ मिले,
और जो धर्मांतरित हो गए हैं मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, इस प्रकार की ये मांग करती रही है। ये विषय अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने है और हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर इस समस्या के समग्र रूप में मूल में जाकर आरक्षण की सुविधा क्यों दी गई थी उसके उद्देश्य को समझते हुए धर्मांतरित बंधुओं को इस आरक्षण का लाभ रोकेगी, ऐसी हमारी आशा है। तो पहले विहिप के जो विरोधी थे वो ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। अब चूँकि एकदम दिख ही रहा है, परिदृश्य साफ हो चुका है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि उसमें क्या प्रोग्रेस है और कब तक आम आदमी के लिए खुल जाएगा। देखिए, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन नहीं था, ये पूरे हिंदू समाज का आंदोलन था। जिस प्रकार से हमारी गहन श्रद्धा के केंद्र श्री राम जी के जन्मभूमि के स्थान को जिस प्रकार से विध्वस्त करके और एक प्रकार से हिंदू समाज का मान मर्दन के उद्देश्य से वहाँ एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, तो पूरा समाज उद्वेलित था। ये बात जरूर है कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद के साथ में रहा, इसलिए हमारा कर्तव्य भी था कि हमने उसको इस बात को हम आगे बढ़ाए। और ये प्रभु श्री राम की कृपा ही है कि आज हम सब के बीच में, जैसे आपने प्रश्न किया कि अब इस विषय की, इस आंदोलन की एक सुखद परिणति हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। मंदिर बनने का काम बिल्कुल तेजी से जारी है। कंसल्टेंसी के रूप में टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स ACE इस न्यास के परामर्शदाता हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT जो सिविल कंस्ट्रक्शन में भारत की एक अग्रणी संस्था है, वो इसका कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। शुरू में नीम के विषय को लेकर, नीम की डिजाइन को लेकर कुछ समस्याएं थी, क्योंकि जितनी भी जियोलॉजिकल ड्रिलिंग की गई, नदी की रेती के अलावा कहीं भी कोई ठोस चीज़ नहीं मिली जिस पर कोई आधार बना के नींव का डिजाइन बन सके। परंतु इंजीनियर्स ने मिलकर के उस विषय को सुलझाया। नींव का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, उसके ऊपर का प्लेटफॉर्म का काम भी अब पूरा हो गया है, गर्भगृह का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और अगले महीने से जो खंभे तैयार किए गए हैं पिछले 30 वर्षों से, मंदिर निर्माण तो अभी शुरू हुआ है, परंतु उसके पत्थरों पर नक्काशी का काम, और पत्थर हमारे राजस्थान से ही गए हुए पत्थर हैं, उन पर नक्काशी का काम राजस्थान के ही कारीगर पिछले 30 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। और अब ये समय आया है कि उन सब खंभों को उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके हम सब के सामने एक मंदिर का बृहत्तर रूप दिखाई दे। जिस प्रकार से हमारी समय सूची है और प्रगति चल रही है, हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 तक मंदिर के गर्भगृह का और मुख्य मूर्ति स्थापना का और प्रथम तल का काम पूरा हो जाएगा, जिससे मंदिर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हो सके। उस समय चूँकि सूर्य दक्षिणायन होता है जिसमें शुभ कार्य नहीं होते, तो जो ही सूर्य उत्तरायण में आना शुरू होगा 15 जनवरी की मकर संक्रांति के बाद में, कोई शुभ मुहूर्त देख के संतोष के निर्देशन में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 2024 में होगी, इस प्रकार की हमें पूरी आशा है। लोकसभा चुनाव से पहले क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आ सकता है? देखिए, ये राजनीति का विषय है, कानून कब आएगा। विश्व हिंदू परिषद की मांग हमेशा से रही है कि जनसंख्या का असंतुलन एक धार्मिक मुद्दा ही नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये विषय को एक संकीर्ण धार्मिक विषय से देखना उचित नहीं है। एक बृहद राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय से इस विषय को देखेंगे तो जिस क्षेत्र में असंतुलन हुआ, असंतुलन यानी जिस क्षेत्र में भारतीय मूल के धर्मों की संख्या कम हुई, वो क्षेत्र भारत से टूट जाता है, अलग हो जाता है, भारत राष्ट्र का विखंडन होता है। तो हमारी हमेशा से ये मांग रही है कि इस असंतुलन को दूर करने के लिए जितना संभव हो, जो कानून कर सकता है, कानून में इस समस्या का पूरा समाधान नहीं भी है, लेकिन जितना कानून के माध्यम से हो सके कानून बना करके इस समस्या को नियंत्रण में लेने की चेष्टा करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
सरसंघचालक परम पूज्य भागवत जी ने भी इस वर्ष के विजयदशमी के अपने उद्बोधन में इस विषय को का उल्लेख किया है, जिससे विषय एक बार फिर से पूरे समाज, राष्ट्र और राजनेताओं के सामने उपस्थित हुआ है। और विश्व हिंदू परिषद ये मांग रही है कि धर्मांतरण नियंत्रण कानून के साथ साथ जनसंख्या के असंतुलन को भी हम अगर ठीक से उसका समाधान नहीं करेंगे तो धार्मिक असंतुलन, अशांति के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में रहेगी। इसलिए इसमें शीघ्र काम करना चाहिए। लोकसभा का चुनाव तो बहुत दूर है, हम तो चाहते हैं कि शीघ्र ये कानून बने। अभी आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में जैसे कांग्रेस की सरकार है या लोकल भाजपा की नहीं, तो यहाँ जैसे उदयपुर जैसी घटना हो जाती है और भी बाकी घटना यहाँ बड़ी है, तो इस पर आपने क्या करना है? ये दुर्भाग्य है कि हिंदू धर्म से, हिंदू समाज से जुड़ी घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, परंतु ये आवश्यक है क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, राजनेताओं के संरक्षण के बिना या सरकार की अनदेखी के बिना ये संभव नहीं था। सरकार अगर अपना संवैधानिक दायित्व निभाती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो इस प्रकार की घटनाएं होना संभव नहीं था। और अगर घटना हो भी गई तो उसका एक कानूनी पहलू होता है, उसकी जांच करना और अपराधियों को सजा दिलाना। ये दुर्भाग्य है कि पार्टी विशेष की सरकार के रहते ये काम राजस्थान में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हिंदुओं में असंतोष की भावना भी है और हिंदुओं में एक भय का वातावरण सा बना हुआ है कि भी कानून के सहारे या सरकार के माध्यम से न्यायालय या पुलिस की सुरक्षा हमको नहीं मिलेगी। ये एक चिंता का विषय है, परंतु हमारे तो ये हमेशा विश्व हिंदू परिषद की मांग रही है, सरकार किसी भी पार्टी की हो, संविधान से चले और अपना संविधान सम्मिलित कानूनी दायित्व पूरा करे। और जहाँ भी धार्मिक विषयों का सवाल आता है, उस पर जिस संवेदना से इन विषयों को हैंडल करना चाहिए, उस संवेदना से और संविधान सम्मत तरीके से उसको हल करने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर अगले आने वाले चुनाव में समाज उसका प्रत्युत्तर अपने हिसाब से देगा ही देगा। विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेगी या कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी? एक बार तो हम कोर्ट के फैसले का इंतजार इसलिए करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हैं। हर बार उनके फैसले हमारे विचार के अनुकूल नहीं भी आते तो भी एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। एक बार उनका फैसला निर्णय आ जाए, उस निर्णय क्या आता है उसके प्रकाश में हम हमारे आगे वाले कदम की जो है उस पर व्याख्या करेंगे, चिंता करेंगे। तब तक हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।